नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में होने वाले अम्बिलिकल हर्निया यानी नाभि के हर्निया के बारे में। ये एक ऐसी चीज है जो नए नए माता पिता को अक्सर थोड़ी टेंशन दे जाती है। तो चलिए इस आम सी दिखने वाली कंडीशन के पीछे की पूरी साइंस को समझते हैं। आपने अक्सर देखा होगा किसी छोटे बच्चे की नाभि के पास एक छोटा सा उभार, जिसे कुछ लोग आउटी बेली बटन भी कहते हैं। इसे देखकर मन में सवाल आता है, क्या ये नॉर्मल है? क्या इसमें कोई दिक्कत है? तो जवाब है, ये बहुत ही आम बात है और आज हम इसी के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये नाभि हर्निया है क्या चीज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नाभि पर एक उभार होता है। ये इसलिए बनता है क्योंकि जन्म के बाद जहां से गर्भनाल जुड़ी होती है, वो जगह, वो रिंग पूरी तरह से बंद नहीं हो पाती। मतलब पेट की दीवार में एक छोटा सा गैप रह जाता है। जब बच्चा रोता है, खांसता है या जोर लगाता है, तो पेट के अंदर का हिस्सा उस गैप से थोड़ा बाहर की तरफ उभर आता है और ये उभार साफ साफ दिखने लगता है। और पता है ये कितना कॉमन है? आंकड़े बताते हैं कि लगभग 15 से 23%, मतलब हर 5 में से लगभग एक नवजात शिशु में नाभि हर्निया होता है। तो ये कोई अनोखी या डराने वाली बात नहीं है, बल्कि बचपन का एक बहुत ही सामान्य हिस्सा है। तो अगला सवाल ये है कि भाई ऐसा होता क्यों है? क्या ये किसी गड़बड़ी का साइन है? चलिए देखते हैं कि इसके पीछे की बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है। और देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसे किसी बीमारी या डिफेक्ट की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस का ही हिस्सा है, जिसमें बस थोड़ा सा बदलाव आ गया है। होता यह है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो ये अम्बिलिकल रिंग खुली रहती है, क्योंकि इसी से उसे पोषण मिलता है। जन्म के बाद शरीर अपने आप इस रिंग को बंद करने का काम शुरू कर देता है। नसें सिकुड़ जाती हैं और मांसपेशियों की परतें धीरे धीरे इस गैप को भर देती हैं। तो नाभि हर्निया का मतलब बस इतना है कि उस आखिरी स्टेप में, यानी रिंग के पूरी तरह बंद होने में थोड़ी सी देर हो गई। ये शरीर की बनावट में कोई बड़ी खराबी नहीं है, बस टाइमिंग का थोड़ा फर्क है। वैसे तो ये किसी भी बच्चे को हो सकता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो इसकी संभावना बढ़ा देते हैं। जैसे कि जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं या जिनका वजन कम होता है, उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। कुछ स्टडीज़ में तो 84% तक। इसके अलावा कुछ खास एथनिक ग्रुप्स और जेनेटिक कंडीशंस में भी ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि डॉक्टर्स इसका पता कैसे लगाते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये प्रोसेस भी बहुत सीधा और सरल है। ये बात माता पिता के लिए काफी राहत की हो सकती है। नाभि हर्निया का पता लगाने के लिए किसी एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट की कोई जरूरत नहीं होती। डॉक्टर सिर्फ एक सिंपल फिजिकल एग्जाम से, यानी देखकर और हल्के से छूकर ही इसका पता लगा लेते हैं। तो जब डॉक्टर जांच करते हैं तो वो मुख्य रूप से 3 चीजें देखते हैं। पहली, उस छेद का साइज कितना बड़ा है। दूसरी, क्या वो उभार नरम है और उसे धीरे से दबाकर वापस पेट में किया जा सकता है, जिसे रिड्यूसिबिलिटी कहते हैं। और तीसरी, वो किसी भी तरह की रेयर कॉम्प्लिकेशन के संकेतों को चेक करते हैं। और अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इसका इलाज क्या है, इसका मैनेजमेंट कैसे होता है? और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे, क्योंकि वो बहुत सिंपल है। 90%, ये आंकड़ा याद रखिएगा। और ये नंबर बताता है कि 10 में से 9 मामलों में नाभि हर्निया समय के साथ अपने आप ठीक हो जाता है। बच्चे के 4 या 5 साल के होने तक वो गैप खुद ही भर जाता है। इसीलिए डॉक्टर्स का स्टैंडर्ड अप्रोच होता है वेट एंड वॉच, मतलब बस इंतजार करो और नजर रखो। हाँ, एक सवाल जो बहुत से लोगों के मन में आता है वो है पुराने घरेलू नुस्खों के बारे में, जैसे नाभि पर सिक्का चिपका देना या किसी पट्टी से उसे बांध देना। तो क्या इससे कोई फायदा होता है? इस बारे में मेडिकल एविडेंस बिल्कुल साफ है। एक्सपर्ट्स इन तरीकों को पूरी तरह से अप्रभावी मानते हैं। ये तरीके हर्निया के ठीक होने की प्रोसेस को तेज नहीं करते, बल्कि इससे नुकसान हो सकता है। लगभग 25% केस में इनसे स्किन पर जलन, रैशेस या इन्फेक्शन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो इनकी सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती है। तो फिर वो कौन सी सिचुएशन है जब सर्जरी की जरूरत पड़ती है? जैसा कि हमने देखा, ज्यादातर मामलों में तो इसकी नौबत ही नहीं आती, लेकिन कुछ खास केसेस हैं जिन्हें समझना जरूरी है। सर्जरी के बारे में सिर्फ कुछ चुनिंदा परिस्थितियों में ही सोचा जाता है, जैसे कि अगर बच्चे की उम्र 5 साल हो गई है और हर्निया अभी भी वैसा का वैसा है, या अगर हर्निया का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है और 2 साल की उम्र तक उसमें कोई सुधार नहीं दिख रहा,
इसके अलावा अगर हर्निया में दर्द होने लगे या फिर आंत के फंसने जैसी कोई रेयर कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तब सर्जरी जरूरी हो जाती है। सर्जरी की टाइमिंग को लेकर एक बड़ी दिलचस्प स्टडी भी हुई है। 2018 की एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि कई बार सर्जरी का फैसला मेडिकल जरूरत से ज्यादा नॉन मेडिकल फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे कि मरीज की जाति, उनका इंश्योरेंस स्टेटस या वो कहाँ रहते हैं। ये स्टडी इस बात पर जोर देती है कि इलाज के फैसले सबूतों के आधार पर होने चाहिए, न कि इन बाहरी चीजों पर। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? चलिए अब सबसे अच्छी और सबसे राहत देने वाली बात पर आते हैं, यानी इसका लॉन्ग टर्म आउटलुक कैसा है। और आउटलुक बहुत ही पॉजिटिव है। आंकड़े खुद बोलते हैं, हर्निया की वजह से कोई गंभीर कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा 3% से भी कम होता है, और अगर सर्जरी करनी भी पड़ जाए तो उसमें इन्फेक्शन का खतरा 1% से भी कम है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही लो रेस्ट कंडीशन है। और आखिर में प्रोफेसर नवल कपूर की ये बात पूरी कहानी को एक लाइन में कह देती है कि जब हम धैर्य रखते हैं, सबूतों पर आधारित तरीका अपनाते हैं और माता पिता को सही जानकारी देते हैं, तो नतीजे हमेशा बेहतरीन होते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया में जहां हम हर चीज का तुरंत समाधान चाहते हैं, वहां ये जानना कितना जरूरी है कि कभी-कभी बस धैर्य रखना और शरीर को अपना काम करने का मौका देना ही सबसे ताकतवर दवा साबित होती है। इस पर जरूर सोचिएगा।